Good evening guys, welcome back to our channel. Today our topic is gerund. Gerund का यूज़ हम अपनी स्पीकिंग इंग्लिश में किस तरह करते हैं, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक है। अक्सर स्टूडेंट को बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा। स्पीकिंग इंग्लिश इज वेरी इजी। रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। आई सॉ हिम लाफिंग गोइंग देयर टू विल मीट यू। यहाँ पर 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। इन सेंटेंसेस का हिंदी मीनिंग क्या है अभी हमें नहीं समझ में आ रहा, लेकिन बिलीव मी गाइस, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं, ये छोटी सी वीडियो है, पूरा अगर देखते हैं तो आप जीवन के मास्टर हो जाओगे। आपको जीवन काफ़ी अच्छे से समझ में आने लगेगा। लेकिन आप याद रखिए, अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखते हो तो ही आपको जीवन समझ में आएगा। देखिए, थोड़े हार्ड टॉपिक होते हैं, इसलिए आपको पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ वीडियो को फुल वॉच करना होगा, तो आप जीवन को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। जीवन के सेंटेंसेस को बनाने से पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, इसकी जड़ को समझ लेते हैं कि जीवन आखिर होते क्या है, हम इसे जीवन क्यों कहते हैं। जीवन एंड पार्टिसिपल, इसके 2 कैटेगरीज होते हैं। जीवन एंड पार्टिसिपल के 2 कैटेगरीज होते हैं। एक को हम बोलते हैं फिनाइट वर्ब एंड एक को बोलते हैं नॉन फिनाइट वर्ब। ठीक है, 2 कैटेगरीज होते हैं, एक फिनाइट वर्ब, एक नॉन फिनाइट वर्ब। ये जड़ है। ठीक है, ये जो मैं आपको समझा रही था इसका जड़ है, आप ये समझ लोगे तो जीरण को आप मुट्ठी में कर सकते हो। तो जीरण के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है फिनाइट, एक होता है नॉन फिनाइट। फिनाइट तो क्या होता है? फिनाइट में कैसे सेंटेंसेस आते हैं, जैसे कि मैंने बोला आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब वो मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट है नॉन फिनाइट में, अगर हम सेंटेंसेस ऐसे लिखते हैं आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब हुआ मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। यही तो होता है, हम ग्रामर रूल सीखे हैं। तो ये जो स्पीक है ना, ये आपका फिनाइट वर्ब है। ठीक है, स्पीक आपका फिनाइट वर्ब है। क्यों फिनाइट वर्ब है? क्योंकि ये आपके टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, और जो भी सेंटेंसेस में जो वर्ब होते हैं अगर वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं तो वो हमारे फिनाइट वर्ब होते हैं। जैसे कि अगर ये प्रेजेंट में हम इसे फास्ट सिंपल में कन्वर्ट करें तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, स्पीक हमारा सेकंड फॉर्म में बदल जाएगा, आई स्पोक इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो फिनाइट वर्ब उसे कहते हैं जो आपके टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। लेकिन नॉन फिनाइट वर्ब क्या होते हैं? अगर इस सेंटेंसेस को हम पास्ट में कन्वर्ट करें तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे आई wanted to speak English, I wanted to speak English, right? तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो आपका wanted है ना, ये wanted ये आपका फिनाइट वर्ब है। क्या है? ये आपका फिनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये आपके टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। प्रेजेंट हम लोग पूरे तरह want का यूज़ किए, जब पास्ट मिला दिया तो wanted हो गया, तो ये तो चेंज हो गया। तो यहाँ भी स्पोक आपका चेंज हो रहा था, तो ये फिनाइट वर्ब था। यहाँ भी आपका टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, यानी कि फिनाइट वर्ब है। लेकिन ये जो टू स्पीक है ना, ये तो चेंज नहीं हुआ ना। देखिए, जो आपका टू स्पीक था वही सेम उतर गया, तो ये है हमारा नॉन फिनाइट वर्ब। समझ में आया मैंने क्या समझाया? फिनाइट और नॉन फिनाइट आपको समझ में आ गया होगा। जब आपके टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं वो फिनाइट वर्ब होता है, तो जब आपके टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते वो नॉन फिनाइट वर्ब होता है। फिनाइट तो ईजी हो गया, समझ में आ गया, उसमें कोई रूल ही नहीं है, वो सीखना ही है। बात आती है नॉन फिनाइट, क्योंकि नॉन फिनाइट के भी 3 कैटेगरीज होते हैं। नॉन फिनाइट की भी 3 कैटेगरीज होते हैं। क्या क्या होते हैं वो देखिए। पहली कैटेगरीज होती है जीरंड। ठीक है, पहली कैटेगरीज होती है जीरंड, एंड सेकेंड होती है टू इन्फिनेटिव, सेकेंड होती है टू इन्फिनेटिव, एंड थर्ड होती है पार्टिसिपल। ठीक है, पार्टिसिपल। तो नॉन फिनाइट की 3 कैटेगरीज होती है, एक जीरंड, एक टू इन्फिनेटिव, एक होता है पार्टिसिपल। ये अगर 3 आप समझ लेते हैं तो इंग्लिश में मास्टर बन जाओगे, क्योंकि यही 3 कॉन्सेप्ट बहुत हार्ड होते हैं, समझना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये छोटे से वीडियो में आपको तीनों कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करवाऊंगी। अगर आप शुरुआत करें, आप पहले जीरंड को नहीं समझे हो, तो अगर मैं तीनों एक साथ आपको बता दूंगी तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी। पहले मैं आपको जीरंड सिखाऊंगी। जीरंड मेन है, टॉपिक ही मेन है। चलिए जीरंड को हम कवर करते हैं। ये जो जीरंड है, ये जीरंड होते क्या है? आप कभी सोचा है कि जीरंड का नाम जीरंड क्यों पड़ा है? एक्चुअली जीरंड एक तरह से नाउन होता है। जीरंड क्या होता है? नाउन होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, रनिंग इज गुड फॉर एक्सरसाइज, दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है। दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप सेंटेंस आप देख रहे हो, ये जो रनिंग है, यहाँ पे आपका रनिंग नाउन है।
अब आप बोलोगे मैम ये नाउन नहीं, ये वर्ब है। बिल्कुल ये वर्ब है। हम लोगों ने तो यही पढ़ा है, रन 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 रनिंग, रन हमारा वर्ब है। लेकिन यहाँ पे जो रन है ना, ये नाउन के रूप में काम कर रहा है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि क्या अच्छा व्यायाम है, तो आप बोलोगे दौड़ना, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा। और जो आप सवाल कर रहे हो और क्या वाला जो आंसर आएगा ना, वही नाउन होता है। मैंने पूछा क्या एक अच्छा व्यायाम है, आप बोल रहे हैं दौड़ना, तो क्या का आंसर क्या आया, दौड़ना, यानी कि रनिंग। और रनिंग हमारा यहाँ नाउन के रूप में काम कर रहा। तो जो वर्ब आपके नाउन के रूप में काम करता है वो आपका जिरंड कहलाता है। यही जिरंड की डेफिनेशन है, ठीक है। जो नाउन आपका वर्ब के रूप में काम करता है वो जिरंड है। तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन है पूछ रहे क्या एक अच्छा व्यायाम है, तो क्या अच्छा व्यायाम है, हमारा जवाब क्या निकल रहा है, तो रनिंग, दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है। तो इसीलिए इसे हम सब्जेक्ट माने हैं। सब्जेक्ट के रूप में वर्ब में आईएनजी लगा है, इसलिए इसका नाम जिरंड पड़ा है। समझ में आ गया, यही है जिरंड। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। चलिए अब सेंटेंसेस को बना के देखते हैं। ये जो सेंटेंस है ना, लास्ट में सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, ठीक है। इसकी हिंदी आप लिख के बताना मुझे। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देती हूँ। पहले हमारा है दौड़ना सेहत के लिए अच्छा है। एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता देती हूँ, ठीक है, जिससे आप जिरंड वाले सेंटेंसेस को चुटकियों में पहचान सकते हैं। जब भी आपके कोई वर्ब में ना का जिक्र होगा, जैसे दौड़ना, खाना पीना, उठना बैठना, सोना, पढ़ना लिखना, दौड़ना बोलना, ये सब में ना आ रहा ना, सबके लास्ट में ना आ रहा ना, यानी कि इसमें वर्ब में आईएनजी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक लिखते हैं वो का मतलब अक्सर स्टूडेंट बोलेगा होता है जाना, वो मीन्स जाना। बिल्कुल गलत। मैंने आपको ये सिखाया था ना, मैंने डे 40 में आपको क्या सिखाया था, गो का मतलब जाना नहीं होता है, गो का मतलब होता है जाओ। अगर आपको किसी को बोलना होगा, आप किसी को बोलते हो वो, तो वो जाना नहीं समझेगा, उसको लगेगा कि आप उसको जाने के लिए बोल रहे हो, ठीक है। आप बोले गो मतलब जाओ, गो का मतलब जाओ होता है, जाना नहीं होता है। मैंने क्या बताया था, जाना का मतलब होता है टू गो, राइट। मैंने क्या बताया था, टू गो का मतलब होता है जाना, और एक इसका मतलब तो जाना होता है, करेक्ट है। लेकिन इस जब आप इसमें गोइंग थे आप बोलोगे ना, ठीक है, गोइंग थे आप बोलोगे, तो इसका मतलब भी होता है जाना। जब लास्ट में आपका ना का जिक्र होगा तो उससे आप टू गो का भी यूज़ कर सकते हो, गोइंग का भी यूज़ कर सकते हो। टू वो आपका टू इन्फिनेटिव है और गोइंग आपका जिरंड है, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर लोगे, दोनों का साउंड आएगा जाना। तो यहाँ आपका जब भी हिंदी वाला सेंटेंस ऐसा रहेगा, दौड़ना सेहत के लिए अच्छा है, इंग्लिश बोलना अच्छी आदत है, इंग्लिश बोलना ना आ रहा ना, पढ़ाई करना अच्छी बात है, पढ़ाई करना ना आ रहा है ना, इंग्लिश बोलना बहुत आसान है, बोलना ना आ रहा ना, सुबह सुबह टहलना अच्छी आदत है, टहलना ना आ रहा ना। तो जिसके लास्ट में आपको ना देखने को मिले तो उसमें आपको वर्ब जो आपका भी रहेगा, जो वर्ब दौड़ना है तो रन, चलना है तो वॉकिंग, लिखना है तो राइटिंग, और फिर बोलना है तो स्पीकिंग, मतलब जो भी आपका रहेगा जिसके लास्ट में ना आएगा उसमें वर्ब में आईएनजी लगा देंगे और उसका यूज स्टार्टिंग में होगा सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो ये सेंटेंस हम बोलेंगे दौड़ना सेहत के लिए अच्छा है, बिल्कुल सिंपल। दौड़ना के लिए आप रनिंग का यूज कर लीजिए, सेहत के लिए अच्छा है, इज गुड फॉर हेल्थ। दौड़ना सेहत के लिए अच्छा है, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। उसी तरह से इंग्लिश बोलना बहुत आसान है, बोलना ना आ रहा है ना हमारा, तो पहले ये हमारा सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश बोलना। तो हम इस सेंटेंसेस को क्या बोलेंगे, बोलना को हम स्पीक बोलते हैं ना, तो ये क्या बोल देंगे, बोलना में बोलना यानी कि स्पीकिंग हो जाएगा। स्पीकिंग और सब्जेक्ट के साथ क्या है, इंग्लिश है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ, यानी कि सब्जेक्ट आपका बोलना हो गया है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के साथ जो भी शब्द आएगा उसके साथ ही लिखा जाएगा। दौड़ना के साथ कोई शब्द नहीं था, इसलिए हम सिर्फ रनिंग लिखे, उसके बाद इज गुड फॉर हेल्थ। ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीकिंग इंग्लिश आपका दोनों सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो हम बोलेंगे स्पीकिंग इंग्लिश is very easy. Speaking English is very easy. इंग्लिश बोलना बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट समझ जाए और इंग्लिश बोलना बहुत आसान है। नेक्स्ट है पढ़ना एक अच्छी आदत है, पढ़ना एक अच्छी आदत है, पढ़ना में ना आ रहा है ना, और पढ़ना के साथ लेकिन कोई और वर्ड नहीं है, तो पढ़ना का हम सिर्फ रीडिंग लिख देंगे, ठीक है।
इसके साथ ये तो नहीं बोला इंग्लिश पढ़ना, हिंदी पढ़ना, उर्दू पढ़ना, कुछ भी पढ़ना नहीं बोला, कुछ भी पढ़ने तो नहीं बोला है, सिर्फ पढ़ना बोला है, इसलिए रीडिंग लिख दिए। एक अच्छी आदत है इज गुड हैबिट, इज अ गुड हैबिट। तुम्हारा सेंटेंस क्या बन गया? रीडिंग इज अ गुड हैबिट, पढ़ना एक अच्छी आदत है। समझ में आ रहा है ना जिरंड क्या है? तो यही है जिरंड। समझ में आ गया? एक यूज अभी जिरंड के एक यूजेस को कवर किए हैं कि जिसके लास्ट में ना आएगा यानी कि सिर्फ वर्ब में आईएनजी यूज करेंगे, वो भी जिरंड के रूप में यानी कि नाउन के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। खेलना लाभदायक है, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, आपको समझ में आएगा कि सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। खेलना ना आ रहा है ना, यानी कि वह जिरंड के रूप में यूज होगा वर्ब। ठीक है, चलिए सेकंड पे हम जाते हैं। सेकंड क्या रूल है? और एक जिरंड होता है। अभी तो हम लोगों ने जिरंड का यूज किया सब्जेक्ट के रूप में, राइट। अब आपके सेंटेंस बहुत बार ऐसे आते हैं ना, मैंने उसे सोते हुए देखा, हुए, हुए या फिर हुई, ऐसे वाले सेंटेंसेस आप बोलते हो ना। मैंने चलती हुई गाड़ी को देखा, मैंने उसे सोते हुए देखा, मैंने उसे इंग्लिश पढ़ते हुए देखा, मैंने उसे टीवी देखते हुए देखा, मैंने उन लोगों को एक दूसरे से लड़ते हुए देखा। मतलब हुए, हुई जो आपके सेंटेंसेस में बीच में आ जाते हैं ना, उसमें भी हम जिरंड के रूप में आईएनजी वर्ब का यूज करते हैं। तो मैंने उसे सोते हुए देखा, ये सेंटेंस है ना। तो अगर आप क्वेश्चन करते हो मैंने उसे क्या करते हुए देखा? सोते हुए, यानी कि सोते हुए यानी कि स्लीप में आईएनजी लग जाएगा। समझ गए? ऐसे मैंने उसे सोते हुए देखा, आई सॉ हिम स्लीपिंग, आई सॉ हिम स्लीपिंग। सिंपल सेंटेंस, मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम सोते हुए यानी कि स्लीपिंग। सेकंड सेंटेंस, मैंने कल आपको नाचते हुए देखा, मैंने कल आपको नाचते हुए देखा। तो मैंने आपको देखा, इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई सॉ यू क्या करते हुए? नाचते हुए, नाचते हुए यानी कि डांसिंग। ठीक है, डांसिंग कब देखा? कल देखा, यानी कि यस्टरडे। ठीक है, तो सेंटेंस आपको समझ में आ रहा है कैसे बने हैं? नेक्स्ट, मैंने उन लोगों को आपस में लड़ते हुए देखा, मैंने क्या करते हुए देखा? मैंने उन लोगों को क्या करते हुए देखा? आपस में लड़ते हुए देखा। तो इन सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई शॉ देम, आई शॉ देम क्या करते हुए? लड़ते हुए, यानी कि फाइटिंग, एक दूसरे से लड़ रहे थे ना, विद ईच अदर। तो हमारा सेंटेंस बन गया आई शॉ देम फाइटिंग विद ईच अदर। मैं उन लोगों को एक दूसरे से लड़ते हुए देखा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, मैंने आपको पढ़ते हुए देखा, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कर सकते हो। तो ये दो जो रूल मैंने आपको बताया, यही है जिरंड के रूल। जिरंड बस इतना ही है कि लास्ट में ना आते हैं। ठीक है, जिसके लास्ट में ना आते, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, बोलना, सोना, पढ़ना, तो जो जिसके लास्ट में ना आते हैं और वो नाउन के रूप में अगर आपका यूज हो रहा है, तो वर्ब में आईएनजी के रूप में यूज होगा, यानी कि जिरंड के रूप में यूज होगा। ठीक है, अगर आप इसे समझ जाते हैं तो आप आराम से समझ सकते हो। ठीक है, अब ये सेंटेंसेस था, स्पीकिंग इंग्लिश इज वेरी इजी, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, आई सॉ हिम लाफिंग, गोइंग देयर ही विल मीट यू। ये 4 सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने हैं। ये 4 सेंटेंसेस का हिंदी क्या बनेगा? मैंने 2 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाया, उन्हीं 2 सेंटेंसेस इससे है। वही 2 सेंटेंसेस के वही 2 कॉन्सेप्ट की ये सेंटेंसेस है। आप इसे सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हम लोगों ने जिरंड से रिलेटेड जो डाउट थे वो क्लियर कर लिया। अब हमारे जिरंड ही सिर्फ नहीं है, हमारे कॉन्सेप्ट क्या है? जिरंड हम लोगों ने कवर कर लिया, लेकिन अभी टू इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल बचे हुए हैं। अगर आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो चाहिए जिसमें आपको टू इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल को भी समझना है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको ज़रूर ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी और साथ में रिविज़न भी करवाऊंगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस को विजिट नहीं किया है तो लेफ्ट साइड क्लिक करके इससे पहले वाली वीडियोस को ज़रूर विजिट कीजिएगा, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग को ज्वाइन कर सकते हैं और सीक्वेंस पर सारे वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।